यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही, मरम्मत वाली लिफ्ट में 3 घंटे फंसे रहे 9 यात्री। रीवा में आंधी तूफान और ओलावृष्टि से भारी तबाही, सैकड़ों पक्षियों की मौत। रीवा के नवागत एसपी गुरुकरण सिंह ने संभाला कार्यभार, नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करना होगी प्राथमिकता। भोपाल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने रीवा में यातायात को बताया शहर की सबसे बड़ी चुनौती। रीवा में सीएम राज्य स्कूल के निर्माण कार्य के दौरान पाइप गिरने से नाबालिग श्रमिक की मौत। एपीएसयू रीवा में परीक्षाओं में देरी और अव्यवस्था पर भड़का छात्रों का गुस्सा। एपीएस विश्वविद्यालय रीवा में बनेगी देश की पहली वाटर लाइब्रेरी। रीवा में लापरवाही पर गंगेय जनपद के ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त। रीवा में सड़क पर गिरे बिजली के खंभे से टकराकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। रीवा के ऐतिहासिक अजबकुबरी बाबड़ी में किया गया श्रमदान। सीधी में आंगन में सो रही नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार। सीधी में पहली ही बारिश में बही 23 लाख की नाली, पार्षदों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में गर्मी का तीखा प्रहार, रीवा में फिर बने लू जैसे हालात। अब खबरें विस्तार से। रीवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब इतवारी एक्सप्रेस से उतरे 9 यात्री गलती से एक निर्माणाधीन लिफ्ट में सवार हो गए और वह बीच में ही फंस गई। लगभग 3 घंटे तक लिफ्ट के भीतर कैद रहने के कारण यात्रियों की स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। स्वास्थ्य परीक्षण में सभी यात्रियों के सामान्य पाए जाने पर प्रशासन ने उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की, जिसमें मऊगंज के 8 यात्रियों को टैक्सी से रवाना किया गया और सीधी के रामपुर नैकिन जा रही एक महिला यात्री को उसकी बच्ची सहित सुरक्षित घर भेजा गया। रीवा जिले में मंगलवार की देर शाम मौसम के बदले मिजाज ने जमकर तबाही मचाई है। तेज आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश और भारी ओलावृष्टि ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। इस प्राकृतिक आपदा का सबसे दर्दनाक मंजर गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सहिजना गांव में देखने को मिला, जहां अचानक गिरी ओलों की बौछार ने खुले आसमान के नीचे बसे सैकड़ों बेकसूर पक्षियों की जानें ले ली। आंधी की रफ्तार इतनी भीषण थी कि क्षेत्र में बिजली का एक विशालकाय नया टॉवर ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गया। वहीं कई पेड़ भी धराशायी हो गए, जिससे आवागमन बाधित हो गया। विनाश के इस मंजर के बीच मानवीय संवेदना की एक मिसाल भी सामने आई। ग्रामीण विनय विश्वकर्मा ने ओलावृष्टि के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर घायल पक्षियों को सुरक्षित निकाला और उन्हें अपने घर में आश्रय देकर उनकी जान बचाई। इसके अलावा जिले में विभिन्न स्थानों में 100 से अधिक खंभे उखड़ने व तार टूटने से कई ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। इस आपदा ने न केवल बिजली और पेयजल आपूर्ति को ठप किया है, बल्कि कई गेहूं खरीदी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे बंद होने से सरकारी खरीदी भी रुक गई है और किसानों की खलिहानों में रखी फसलें भीगने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशासन क्षति का आकलन कर रहा है और विद्युत विभाग की टीमें व्यवस्था बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। रीवा जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने निवर्तमान एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान से मुलाकात कर जिले की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। कार्यभार संभालने ही एसपी गुरुकरण सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि 11 साल बाद जिले में उनकी वापसी हुई है। इससे पहले वे 2015-16 में प्रशिक्षु आईपीएस व गोविंदगढ़ थाना प्रभारी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान शहरीकरण के साथ चुनौतियां भी बदली हैं। उन्होंने ड्रग्स, यातायात की समस्या, साइबर क्राइम
क्राइम और महिला संबंधी अपराधों पर नकेल कसने की बात कही है। विशेष रूप से नशे के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस केवल विक्रेताओं पर नहीं बल्कि नशे के पूरे नेक्सस को पीछे तक जाकर ध्वस्त करने का प्रयास करेगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिलों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। नरसिंहपुर, दतिया और नर्मदापुरम जैसे जिलों में एसपी रह चुके 2014 बैच के आईपीएस गुरुकरण सिंह ने आम जनता से भी पुलिस को सहयोग करने की अपील की है। और आज मैंने पुलिस अधीक्षक जिला रीवा का पदभार ग्रहण किया है और अभी हाल ही में 24 बटालियन एसएएफ जावरा से मैं स्थानांतरित होकर यहाँ आया। मूलतः मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले भी 2015-16 में मैं इस जिले में प्रशिक्षु आईपीएस के तौर पर रह चुका हूँ और उसी अवधि में मैं गोविंदगढ़ थाना प्रभारी भी रह चुका। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अब मेरा आगमन यहाँ लगभग 11 साल बाद हो रहा है, तो बहुत सारी चुनौतियाँ पहले से चेंज हो गई हैं। शहरीकरण ज़्यादा हो गया है और जो नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं यहाँ पे, जैसे ड्रग्स की समस्या, यातायात की समस्या, साइबर क्राइम की समस्या, महिला संबंधी अपराधों की समस्या, तो उन सब पे जो है हमारी कड़ी नज़र रहेगी और जो अच्छा काम रीवा पुलिस द्वारा किया जा रहा है, कोशिश होगी कि उस काम को आगे निरंतर जारी रखें। और जो नशे का पूरा जो नेक्सस है, उस नेक्सस को हम पीछे तक जाके उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। रीवा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने भोपाल के डिप्टी कमिश्नर यानी डीसीपी पद पर पदोन्नत होने के बाद विदाई समारोह से पूर्व पत्रकार वार्ता के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि भले ही रीवा में उनका कार्यकाल कम रहा, लेकिन इस दौरान उन्हें आम जनता, जनप्रतिनिधियों, मीडिया और अपनी टीम का भरपूर सहयोग मिला, जिससे वे बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहे। चौहान ने रीवा को एक समृद्ध और तेजी से विकसित होता शहर बताते हुए कहा कि बढ़ते विकास के साथ यहाँ की यातायात व्यवस्था एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि शहर में ऑटो और ई रिक्शा के रूट निर्धारण, वन वे व्यवस्था और रोड इंजीनियरिंग जैसे लेफ्ट टर्न फ्री करना सहित अन्य तरीकों से ट्रैफिक प्रबंधन को और सुधारा जा सकता है। साथ ही उन्होंने जिले के विस्तार के अनुरूप पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। रीवा की यादों को जीवन भर के लिए अनमोल बताते हुए उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में नई भर्तियों के साथ यहाँ की पुलिसिंग और अधिक सुदृढ़ होगी। मुझे लगती है कि निश्चित तौर पर यहाँ पे यातायात को बेहतर करने की एक चैलेंज है, वो हमेशा रहेगा और किस प्रकार से उसको किया जा सकता है, कैसे जो काफ़ी संख्या में जो ऑटो और ई रिक्शा चल रहे हैं, किस तरह से उनको निर्धारित किया जा सकता है, रूट निर्धारित कर सकते हैं या वन वे कर सकते हैं, कैसे और अच्छे तरीके से यहाँ पे रोड्स को बेहतर किया जा सकता है, प्लानिंग करके उसकी रोड की इंजीनियरिंग करके लेफ्ट टर्न वगैरह फ्री करके। ये तो ऐसे कई विषय हैं, काफ़ी स्कोप है इसमें काम करने का। और बाकी जो पुलिस की प्रेजेंस है, थोड़ा सा जो बल है, वो एक संभागीय स्तर के जिले के अनुपात में यहाँ पे उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। रीवा जिले के सिरमौर कस्बे में निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक नाबालिग श्रमिक के लिए काल बन गई। जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदी गांव निवासी 17 वर्षीय मोहम्मद नाकीम पिछले 3 महीनों से यहां मजदूरी कर रहा था। जेसीबी से बिल्डिंग की ऊंचाई पर रखे जा रहे लोहे के पाइप अचानक उसके ऊपर गिर गए, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाबालिग को काम के दौरान हेलमेट या अन्य कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित परिवार ने अब प्रशासन और निर्माण एजेंसी से उचित आर्थिक मुआवजे की मांग की है। रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र की अनियमितताओं और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को उग्र प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुरैया को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि जनवरी में प्रस्तावित बायोटेक प्रथम वर्ष की परीक्षा मई तक न होना प्रबंधन की घोर लापरवाही है। एबीवीपी नेता पवन दुबे ने चेतावनी दी है कि यदि पेयजल, स्वच्छता और परीक्षा संबंधी समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो छात्र विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति ने स्पष्ट किया है कि पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण परीक्षाओं में विलंब हुआ है, जिन्हें मई के अंत तक संपन्न करा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने छात्र समस्याओं की मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष समिति के गठन और बुनियादी सुविधाओं को समय सीमा के भीतर सुधारने के निर्देश जारी किए हैं।
देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अंतर्गत जितने भी यूटीडी में अपने यूजी के कोर्सेज चलते हैं उसमें फर्स्ट सेमेस्टर की किसी की भी परीक्षा दिसंबर 2025 में जो परीक्षा होनी थी, आज 6 मई 2026 तक उनमें से किसी की भी परीक्षा नहीं हो पाई है। इसके अलावा इसी को लेकर आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। इसके अलावा जो विभिन्न विषय हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, कंप्यूटर लैब किसी भी विभाग में नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, इसके अलावा कैंटीन और बाकी जितनी भी समस्याएं हैं विश्वविद्यालय में, उन सभी को लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने कुलगुरु महोदय को ज्ञापन सौंपा है और 15 दिन में उन सभी विषयों के निराकरण की मांग की है। और 15 दिन के अंदर अगर ये विषयों में निराकरण नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन और तालाबंदी के लिए बाध्य होगी। छात्राओं की समस्या का मुख्य बिंदु है कि विद्यार्थी परिषद जैसा कि छात्रों के हित में काम करती है, यहाँ पे हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ पे ना तो कहीं पे कैंपस में सीसीटीवी की व्यवस्था है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय कैंपस में किसी भी डिपार्टमेंट में आपको गर्ल्स कॉमन रूम नहीं मिलेगी। और आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लिखा है बाहर रूम के गर्ल्स कॉमन रूम, लेकिन वहाँ पे गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है। किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ कभी किसी के साथ कुछ भी हो जाए, सीसीटीवी ना होने के कारण कोई पता भी नहीं कर सकता कि कौन किसने किया क्या किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर मांगे ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कुछ परीक्षाओं के विलंब के कारण है, कुछ है कंप्यूटर की लाइब्रेरी से संबंधित है, पहले भी इन्होंने दिया है और उस संबंध में कार्यवाही भी विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है और बहुत सी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं उनकी मांगों से संबंधित। कुछ जो मांगें अभी मिली हैं उनके लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं और संभवतः 15 दिन से 1 महीने के अंदर, जैसे पानी की समस्या का होगी तो पानी वाटर कूलर कर रहे हैं, मगर किसी विभाग में कुछ समस्या आ गई होगी तो उसको हमने निर्देश दे दिया है, तो वो व्यवस्था हो जाएगी। परीक्षा का समय जो है वह चूँकि बढ़ा इसलिए था कि ये नया सिलेबस जो बना था NEP का, तो उसमें क्या होता है कि सिलेबस निर्माण में, नए सिलेबस निर्माण में बोर्ड ऑफ स्टडी करती है, तो उसमें क्या है उन लोगों की बैठकों में और वो निर्माण जो करने वाले हैं उसमें विलम्ब हुआ और उस विलम्ब के कारण परीक्षा थोड़ा लेट हो गई। बाकी परीक्षाएं तो चालू हो गई थी, थोड़ा सा विलम्ब उनमें भी हुआ है, मगर फिर भी पिछले सालों की तुलना में इस बार उस समय को हमने घटाया है और हमारी पूरी कोशिश है कि अगले उससे हमारा कैलेंडर फॉलो हो जाए। और मैं अभी एक अलग ही समिति बना रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट कमेटी के नाम से, वो पूरा एक ग्रुप रहेगा जो पूरे विश्वविद्यालय में ये इसी तरह की जो समस्याएं आती हैं वो खुद देख करके और फिर उसका प्रस्ताव देगा मुझे, क्योंकि एक जो वाइस चांसलर हो या रजिस्ट्रार हो इतना बड़ा काम होता है, स्वयं को सब जगह नहीं जा सकता है, तो उसके लिए हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो उनको काम सौंपेंगे और वहाँ जा कर के फिर मैं उनके माध्यम से करूँगा। रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जल संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए देश का पहला वाटर लाइब्रेरी वाला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुडरिया के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत विश्वविद्यालय न केवल परिसर में जल प्रबंधन, नदी संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित दुर्लभ शोध पत्रों व पुस्तकों की एक डिजिटल व भौतिक लाइब्रेरी स्थापित करेगा, बल्कि एक गाँव को गोद लेकर उसे आदर्श जल गाँव के रूप में विकसित करेगा। इस चयनित गाँव में वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार के व्यवहारिक प्रयोग किए जाएंगे, ताकि इसे पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इस कदम से APS विश्वविद्यालय अब अकादमिक शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक व्यवहारिक मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आएगा। हमने पिछले साल जो नए कोर्सेज चालू किए थे डाटा साइंस वगैरह का, अभी हम जल संरक्षण पर प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी। तो जल संरक्षण पर हमारा विश्वविद्यालय जो है एक ऐसे गांव को हम वो करा रहे हैं कि जहां वाटर लेवल कम होगा उस गांव को हम गोद लेंगे, और जो हमारे पुरानी विधियां थीं पानी के संरक्षण की, उन विधियों का उपयोग करके वहाँ वाटर लेवल ऊपर लाने के लिए हमारे विद्यार्थी काम के जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट उस गांव में जा कर के करेंगे। तो उस गांव को हम वाटर विलेज का नाम दे रहे हैं, जल गांव। और वाटर लाइब्रेरी हम एक बनाने पर विचार कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें केवल जल संरक्षण से संबंधित किताबें पूरे विश्व से में और अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड विशेष रूप से उन किताबों को उस लाइब्रेरी में रखा जाएगा, जिसको हम जल लाइब्रेरी ही नाम दे रहे हैं, जल पुस्तकालय, जो अपने आप में अभी भारत के अंदर वाटर लाइब्रेरी नाम से कोई पुस्तकालय नहीं है।
रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेव के सीईओ ने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत घुचियारी के ग्राम रोजगार सहायक प्रकाश राज उपाध्याय की संविदा सेवा समाप्त कर दी है। आधिकारिक आदेश के अनुसार रोजगार सहायक द्वारा फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच मनरेगा योजना के अंतर्गत KYC में मात्र 62.24% की प्रगति लाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को जॉब कार्ड व आवास स्वीकृत में विलंब करने और श्रमिकों के रोजगार सृजन में शून्य प्रदर्शन जैसे गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत में अनुपस्थिति रहना, अधिकारियों के फोन न उठाना, समीक्षा बैठकों से नदारद रहना और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लंबित रखने जैसे आचरण को शासकीय योजनाओं में बाधा माना गया है। विभाग द्वारा बार बार जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने और 4 मई को प्रस्तुत अंतिम स्पष्टीकरण को भी अपर्याप्त पाए जाने के बाद सीईओ ने यह कार्रवाई की है। रीवा जिले के रीवा गोविंदगढ़ मार्ग पर सिलपरा के पास एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां सड़क पर गिरे बिजली के खंभे और तारों की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना उस वक्त हुई जब बाइक सवार अंधेरे के कारण रास्ते में पड़े मलबे को देख नहीं पाया और उसमें उलझकर बुरी तरह से सड़क पर गिर पड़ा। इस संकट की घड़ी में उड़की निवासी अजीत तिवारी ने मानवता को दिखाते हुए घायल को अपने वाहन से संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल घायल व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों ने अजीत तिवारी के इस साहसिक कार्य की सराहना की, जिन्होंने गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत रीवा की 362 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक अजब कुबरी बावड़ी के संरक्षण हेतु आज सुबह 6:30 बजे से महाश्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा संभाग के आयुक्त BS जामोद, वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर निगम, जन अभियान परिषद, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि महाराजा भाव सिंह द्वारा अपनी रानी अजब कुबरी के लिए वर्ष 1664-70 में के मध्य निर्मित यह बावड़ी राजस्थान, मालवा और तुर्क स्थापत्य शैली का अद्भुत संगम है, जिसका जीर्णोद्धार पिछले 1 सप्ताह से जन भागीदारी के माध्यम से किया जा रहा है। आज के श्रमदान के जरिए इस वातानुकूलित और ऐतिहासिक धरोहर की सफाई कर उसके प्राचीन वैभव को सहेजने का संकल्प लिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां रियासतकालीन स्थापत्य कला की इस अनमोल विरासत से रूबरू हो सके। सीधे जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 मई की रात अपने घर के आंगन में मां के साथ सो रही एक नाबालिग का 3 युवकों ने अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़िता का मुंह दबाकर उसे पास के सुनसान जगह में ले जाया गया और वारदात को अंजाम देने के बाद सुबह उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मेडिकल परीक्षण के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है और मंगलवार शाम एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को जांच की कमान DSP मुख्यालय अमन मिश्रा को सौंपी गई है और पुलिस की टीमें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। सीधे जिले के नगर पंचायत चुरहट में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता का बड़ा मामला सामने आया है, जहां मुख्य मार्ग पर लगभग 23 लाख रुपए की लागत से 3 महीने पहले बनी 1 किलोमीटर की लंबी नाली पहली ही बारिश में बह गई। इस घटना से आक्रोशित नगर पंचायत उपाध्यक्ष अजय पांडे के नेतृत्व में पार्षदों ने बुधवार को मौके पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों पर पूर्व में की गई शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान भ्रष्टाचार की पोल खुलने पर मौके पर पहुंचे CMO राम अवतार पटेल को पार्षदों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता और मानकों की जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महज एक बारिश में सरकारी संपत्ति का जमींदोज होना न केवल इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और सिस्टम की लापरवाही को भी उजागर करता है। मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज में इन दिनों भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां एक और कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही जारी है, वहीं रीवा संभाग सहित विंध्य क्षेत्र में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक दिन पूर्व हुई बारिश के बाद आज रीवा जिले में सूरज के तीखे तेवरों के चलते तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और दोपहर के समय गर्म हवाओं की थपेड़ों ने सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिया।
मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के ऊपर किसी भी मजबूत सिस्टम के सक्रिय न होने के कारण रीवा में अगले 48 घंटों तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री की ओर बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। विंध्य के अन्य जिलों जैसे सतना और सीधी में भी स्थिति कमोवेश ऐसी ही बनी रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।